मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 9th के लिए यानी नवीं कक्षा के लिए एक टॉपिक है उपसर्ग, तो उसके बारे में मैं आज आपको समझाऊंगी। वैसे आपने क्लास 7th में भी 8th में भी उपसर्ग के बारे में जरूर पढ़ा होगा, तो आज उसको मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझाती हूँ। सबसे पहले तो ये बात है कि उपसर्ग जो है वो हिंदी में, संस्कृत में व उर्दू में है। उर्दू के शब्द हैं उसमें उपसर्ग है, संस्कृत के शब्दों में उपसर्ग है और हिंदी में भी है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि हिंदी में कितने उपसर्ग हैं, तो आपको बताना है हिंदी में 13 उपसर्ग हैं, संस्कृत में कितने हैं 22 और उर्दू में 19। तो कैसा प्रश्न आ सकता है कि ये पूछा जा सकता है इस भाषा में कितने उपसर्ग हैं। तो आपको ध्यान रखना है संस्कृत में 22, हिंदी में 13 और उर्दू में 19 उपसर्ग हैं। अब आ जाता है कि उपसर्ग की परिभाषा क्या है, मतलब उपसर्ग है क्या। उपसर्ग भाषा के लघुतम खंड होते हैं। लघुतम, लघु मैंने छोटा, खंड मैंने टुकड़े। अब भाषा के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और जो हमेशा मूल शब्द से पहले जुड़ करके उसका जो है कई बार अर्थ भी बदल जाता है जब वो मूल शब्द से पहले जोड़ दिए जाते हैं। इनका अलग से अपना कोई अस्तित्व नहीं है, इनका कोई अपना अलग मतलब नहीं, इसको हम शब्द को ले सकते हैं, इसको किसी शब्द के साथ ही जोड़ना पड़ता है, उसको साथ जोड़ करके आगे लगा करके फिर कोई नया शब्द बनाते हैं। और ये जो उपसर्ग हैं इनमें कई बार किसी उपसर्ग का अर्थ एक ही होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी उपसर्ग के अर्थ जो है 1, 2, 3, 4 मतलब 1, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। अब जैसे हमने लिया ना दो, ये दो उपसर्ग है। अब इसका अर्थ बुरा भी है, इसका अर्थ नीच भी है, इसका अर्थ हीन भी है और दो भी है। अब जो कोई शब्द होता है ना, जब हम शब्द बनाते हैं तब हमें पता चल जाता है कि इसमें इसका किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है। अब जैसे दो, हम कहते हैं दुकाल, ठीक है, काल मैंने क्या होता है समय, दो मैंने बुरा, तो जिसका बुरा समय चल रहा हो, बुरा है समय जिसका, यानी बुरा समय। तो इस तरह से इसके अर्थ एक और यानी एक नहीं है, इसके अर्थ कई हैं। अब जैसे अ का अर्थ नहीं भी होता है और अभाव के अर्थ में भी ये प्रयुक्त होता है। अनु, अनु मैंने पीछे भी होता है और समान भी होता है। प्र, प्र का मतलब अधिक भी है और आगे भी है। तो इस तरह से जो उपसर्ग होते हैं उनमें कई बार किसी उपसर्ग का तो एक ही अर्थ होता है, लेकिन कईयों के 2 या 2 से ज्यादा अर्थ भी हो सकते हैं। अब इसको हम शब्दांश भी बोलते हैं। शब्द का अंश होता है, वही भाषा का, यानी वो ऊपर दिया हुआ है ना कि भाषा के लघुतम खंड, छोटे छोटे टुकड़े, वही शब्दांश है। किसी शब्द का अंश, छोटा सा टुकड़ा, जो इसको हम शब्दांश भी कहते हैं। जो शब्दांश किसी सार्थक शब्द से पहले जुड़ करके उस शब्द के मूल अर्थ में परिवर्तन ला करके एक नया शब्द बनाते हैं या नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब क्या है, ये शब्द के पहले लग जाते हैं और फिर एक नया शब्द बन जाता है। जैसे हो गया कुपुत्र, कुपुत्र। अब इसमें जो है उपसर्ग कौन सा हुआ, कु, कु का अर्थ होता है बुरा और मूल शब्द कौन सा हुआ, पुत्र। तो हम इसको जो है कु प्लस पुत्र यानी बुरा पुत्र, और इसका अर्थ तीसरा शब्द क्या बन गया, बुरा पुत्र। पहला हुआ उपसर्ग कु, मूल शब्द हुआ पुत्र और इसका तीसरा शब्द बन गया बुरा पुत्र। इसी तरह से सुकर्म, इसमें जो है उपसर्ग हुआ सु, सु मैंने होता है अच्छा, कर्म मैंने होता है कर्म यानी काम करना, तो इसका तीसरा शब्द जो बन गया वो बना अच्छे कर्म। इसी तरह से दुर्जन, तो अब जो है दु, दुर शब्द आता है इसमें, दुर मैंने होता है बुरा, जन मैंने होता है लोग, तो दुर जो है इसमें क्या हुआ उपसर्ग, जन जो है इसका आ गया मूल शब्द और इससे जो तीसरा पूरा शब्द बन गया वो क्या बना, बुरा जन। अब जैसे
दुर्गम, अब इसका हो जाता है दुर, और गम यानी कठिन रास्ता। अब ये दिखाया गया है कि इसमें जो है दोनों शब्दों का अर्थ होता है, ये बताते हैं। लेकिन कई बार इसका दोनों शब्दों का अर्थ नहीं होता है, बल्कि इसमें जो है मूल शब्द होता है, सिर्फ उसका अर्थ जो है वो बता देते हैं, दोनों टुकड़ों का अर्थ साथ में नहीं मिलता। वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। अब उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश है जो स्वतंत्र रूप से कहीं प्रयोग नहीं होता। मतलब छोटा छोटा शब्द है ना, शब्दांश एक शब्द का अंश है, इसका अपना कोई ऐसे नहीं है कि अस्तित्व अकेला शब्द हम बोल के उसका प्रयोग कर देंगे। उसको हमें किसी मूल शब्द के साथ जोड़ना पड़ेगा, किसी सार्थक शब्द के साथ जोड़ करके हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब सु मैंने अच्छा है, लेकिन अकेला सु हम जो है कहीं लगा करके कोई वाक्य बनाए तो नहीं बनेगा। कु मीन्स बुरा है, लेकिन उसके लिए हम अकेला कु शब्द लगा के कोई वाक्य नहीं बना सकते हैं। अब सु शब्द है तो उसके लिए हमें जो साथ में उसके शब्द लगाना पड़ेगा, उसके मूल शब्द के आगे हम जो है सार्थक शब्द के आगे हम उसका प्रयोग करेंगे तब वो बनेगा। जैसे सुपुत्र मतलब अच्छा है जो पुत्र, कुपुत्र बुरा है जो पुत्र, बुरा पुत्र और अच्छा पुत्र। इसी तरह कुपूत, कपूत और सपूत भी बोल देते हैं। कपूत मैंने बुरा पुत्र, सपूत मैंने अच्छा पुत्र। तो इसलिए इनका स्वतंत्र रूप से कहीं प्रयोग नहीं होता, बल्कि किसी न किसी शब्द के साथ ही जुड़ता है और अपना एक अर्थ रखता है। अब शब्द के साथ जुड़ेगा तो उसका पूरा अर्थ जो है निकल सकता है। अब जो उपसर्ग से तीन प्रकार के शब्द बनते हैं। एक तो विलोम शब्द, विलोम शब्द में जो कई ऐसे शब्द हैं जो हम उसका उपसर्ग बनाते हैं, उपसर्ग से बना होता है। दूसरे हैं पर्यायवाची शब्द, तीसरे हैं नई विशेषता वाले शब्द। तो तीन प्रकार के शब्द बना सकते हैं। अब जो उपसर्ग विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द में प्रयोग होते हैं ना, उनका दोनों का अर्थ होता है, यानी उपसर्ग का भी अर्थ है तो उसका भी अर्थ है, जब तीसरा शब्द बनता है उसका भी अर्थ होता है। लेकिन जो नई विशेषता वाले शब्द होते हैं इसमें दोनों टुकड़ों का अर्थ एक साथ नहीं मिलता, लेकिन इसमें जो मूल शब्द होता है उसका अर्थ होता है। तो कई बार ऐसे शब्द भी आ जाते हैं। अब जैसे विलोम और पर्यायवाची शब्दों में दोनों का अर्थ होता है। जैसे अनुगमन, अनु मैंने होता है पीछे, गमन मैंने होता है जाना, यानी किसी का अनुगमन करना, किसी के पीछे पीछे चलना। सुलेख, सु मैंने अच्छा, लेख मैंने लिखना। अब इसका सुलेख, इसका अर्थ है जो सुंदर लिखाई होती है ना, सुंदर लिखता है तो उसको सुलेख बोलते हैं। कई बार देते हैं ना कि इस पंक्ति को 10 बार लिखो, बच्चे सुलेख लिख के लाते हैं तो उस पंक्ति को, यानी उससे जो है शब्दों की बनावट भी सुंदर हो जाती है, लिखाई अच्छी हो जाती है, तो बच्चों को सुलेख लिखने के लिए दिया जाता है। लेकिन जो नई विशेषता वाले शब्द है ना, उनमें कई बार तो शब्द का दोनों का अर्थ निकल गया। जैसे कुशासन, कु मैंने होता है बुरा, शासन मैंने होता है शासन यानी नियंत्रण रखना। अब जो है राजा अच्छा होगा तो वो जो है सुशासन होता है, और यदि राजा बुरा है तो कुशासन हो जाता है। अब कई बार हमने इसमें तो कुश उपसर्ग लगाया और शासन, तो इसका कुशासन यानी बुरा शासन बन गया। लेकिन ये देखो अनु प्लस शासन, इसका बना अनुशासन। अब शासन मैंने होता है कि स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं, अनुशासन का मतलब है स्वयं पर नियंत्रण रखना। अनुशासन में रहना चाहिए, हमें वे करना चाहिए, कहते हैं ना, बार बार स्कूलों में बच्चों को बताया जाता है। लेकिन अनु का अर्थ होता है पीछे, शासन का अर्थ होता है नियंत्रण करना, शासन करना। अब पीछे नियंत्रण करना तो कोई शब्द नहीं बना, तो इसलिए अनुशासन अपने आप में एक शब्द हो गया। अनुशासन का मतलब होता है स्वयं पर नियंत्रण रखना, अपने आप जितने कायदे कानून है उनका पालन करना। तो ये अनुशासन शब्द में जो मूल शब्द है ना शासन, इसका अर्थ यानी कि आ रहा है, जबकि अनु मैंने पीछे होता है इसका अर्थ नहीं है। तो ये है नई विशेषता वाले शब्द। तो कई बार ऐसे शब्द भी जो है होते हैं। अब इसमें पूरे शब्द का अर्थ नहीं मिलता, मूल शब्द का अर्थ जो इसमें छिपा हुआ है। किसका मूल शब्द कौन सा है? शासन, उसका अर्थ इसमें छिपा हुआ है। अब आपको मैं बता रही हूँ कि जब हम एग्जाम देते हैं तो पेपर में हमारे उपसर्ग से संबंधित प्रश्न वो कैसे आते हैं। मान लो एक प्रश्न आ गया, निम्न में से उपसर्ग विधि से बना शब्द नहीं है। अब इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, उन्होंने सिर्फ इतना ही प्रश्न पढ़ना है, निम्न में से उपसर्ग विधि से बना शब्द नहीं, तो पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रश्न अंत तक पढ़ना नहीं है।
और वो बच्चे हमेशा जो है गलत कर देते हैं। उन्हें पता है, उन्हें सब कुछ आता है, लेकिन अपनी थोड़ी सी लापरवाही के कारण वो गलत करते हैं। तो हमें इसमें क्या पूछा गया है? उपसर्ग विधि से बना शब्द नहीं है। अब इस नहीं पर ध्यान देना है। पहला शब्द है कपूत। तो इसमें क्या हुआ? क मैंने बुरा, पूत मैंने पुत्र, तो इकट्ठा शब्द बन गया कपूत, यानी बुरा पुत्र। अब जो है दूसरा आ जाता है दुकान। इसको बच्चे क्या बोलते हैं? दो मैंने ले लेते हैं दो, और कान मैंने, यानी हमारे दो कान हैं। और ये है दुकान, दो मैंने बुरा, काल मैंने समय, यानी बुरा समय, या फिर इसमें कोई नहीं। अब बच्चे कौन सा ठीक करेंगे कि इसमें से कोई नहीं, क्योंकि उनके लिए दुकान जो उपसर्ग आ रहा है, दो इसमें भी उपसर्ग आ रहा है। जब दुकान है ठीक, तो दुकान भी ठीक होगा। लेकिन आप देखो बच्चों, दो मैंने बुरा, कान मैंने दोनों कान बन गए। अब हमने इसका जो तीसरा शब्द बना दिया दुकान, क्या इसका अर्थ ये है कि बुरे दोनों कान, यानी बुरे कान? अर्थ है इसका? नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द नहीं है। दुकान का अर्थ होता है जहां पर बैठ करके हम अपने रोजी रोटी कमाते हैं, सामान को बेचते हैं। तो व्यवसाय जो करते हैं ना, उसके लिए जो हाँ दुकान खोली जाती है। तो ये दुकान का अर्थ जो है ये इसमें गलत आ रहा है, उपसर्ग विधि से बना शब्द नहीं है, दुकान नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखना आपको इस बात का। जब आप पूरी दुकान का अर्थ समझते हो तो पता चल ही जाता है कि बुरी दुकान के लिए बुरा शब्द तो आ ही नहीं रहा कहीं पे। फिर इसी का प्रश्न और किस तरीके से आप तय करते हैं? अपमान शब्द में से उपसर्ग व मूल शब्द अलग करके लिखिए। इस तरह से भी आते हैं। अपमान शब्द में से मूल शब्द कौन सा है और उपसर्ग कौन सा है? अप इसमें उपसर्ग है और मान मूल शब्द है। तो ठीक है, अप मैंने भी बुरा होता है अपमान करना किसी का, किसी को बेइज्जत कर देना, यानी इसमें भी जो बुराई के लिए आया है, तो अपमान शब्द में से उपसर्ग व मूल शब्द अलग कर दिए। फिर एक और तरीके से प्रश्न आता है, अतिथि शब्द में उपसर्ग है। क्या है उपसर्ग अतिथि शब्द में? उपसर्ग कौन सा हुआ? अ। और मूल शब्द कौन सा हुआ? तिथि, यानी जिसके आने की कोई तिथि ना हो, वो होता है अतिथि। फिर एक और आता है प्रश्न, किस तरह से आता है? जैसे कि एक शब्द दे दिया जाता है उपसर्ग, वो कहते हैं कि इस शब्द का अर्थ भी बता दो और इससे दो नए शब्द भी बना दो। तो उपसर्ग जैसे इन्होंने दिया अनु शब्द का अर्थ बताओ और इससे दो नए शब्द भी बना दो। अनु शब्द का अर्थ क्या होता है? अनु शब्द का अर्थ पीछे भी है, अनु शब्द का अर्थ समान भी है, यानी इसके दो अर्थ हैं, पीछे और समान। और इसके दो नए शब्द बनाने हैं अनु के, तो वो आप क्या बताओगे? कोई भी दो शब्द आप बना सकते हो, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। अनुसरण, अनुगमन, अनुचर, ठीक है, किसी भी तरह से दो शब्द बनाने हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, उपसर्ग से संबंधित प्रश्न कैसे आएंगे। कैसे आएंगे भी? उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द नहीं है, या इसमें से उपसर्ग, कई बार उपसर्ग और प्रत्यय भी अलग करने आते हैं। तो प्रत्यय जो टॉपिक है वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। तो आज मैं आपको सिर्फ उपसर्ग समझा रही हूँ, और किसी शब्द में उपसर्ग कौन सा है और एक उपसर्ग दे दिया जाता है, उसका अर्थ बता करके दो नए शब्द बनाइए। अब आप देखोगे कि आपके ये जो है ना, राजस्थान में जो जॉब करना चाहते हैं नौकरी के लिए, तो वो जो पेपर देते हैं उनमें जो है उपसर्ग कई बार बहुत मतलब कि 5 नंबर के, 8 नंबर के, 10 नंबर के ऐसे आते हैं। तो यदि आप अभी से ध्यान से पढ़ोगे तो जो है आगे जाकर के आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। और उसमें ये प्रश्न भी जरूर आता है कि संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं, हिंदी में कितने हैं और उर्दू में कितने हैं। तो आपने सबने इन उपसर्ग की परिभाषा और उपसर्ग क्या है इसके बारे में अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो बच्चों, आपकी जो बुक है स्पर्श भाग 1, उसमें जो लेसन है तो क्या है, उन पाठों के पीछे प्रश्न उत्तर और जो है भाषा विस्तार दिया होता है। उसमें क्या होता है, पाठों
संबंधित उपसर्ग दिए हुए हैं। तो आप क्या करोगे, उन्हीं उपसर्गों का, जो वो प्रश्न दिए हैं ना भाषा से संबंधित, तो जो दिए हैं आपके पाठ से संबंधित जो प्रश्न दिए हैं, तो उन प्रश्नों को आप स्वयं यानी कि अपने आप वो कर लोगे। तो उसमें कैसा भी प्रश्न दिया हो, उपसर्ग के बारे में जैसा भी दिया हो, आप बड़ा ध्यानपूर्वक उन्हें पढ़ो और उसे कॉपी में लिख लेना और उसी की प्रैक्टिस करना, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन उपसर्ग के हैं वो पाठों के पीछे जो प्रश्न दिए हैं उन्हीं में से आते हैं, यानी पाठों के अंदर से कुछ शब्द होते हैं उन्हीं में से आते हैं। कोई ऐसे नहीं सोचता कि हम कहीं बाहर से ज़्यादा हमें करने हैं और किताब को हम छोड़ ही दें, ऐसा नहीं है। तो अपनी पाठ्य पुस्तक में से ही आप जो है उपसर्ग को याद करोगे। तो आज आपको जो है उपसर्ग बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।